नमस्कार दोस्तों। 4 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मिला है शिव नादर को। जो हुरुन इंडिया परोपकार सूची है ये 2022-23 जो वित्त वर्ष के लिए जारी की जाती है, मतलब हर 6 महीने के लिए होती है। ये 6 महीने के लिए जो 22 से 23 के 6 महीने हैं उसके लिए जारी की है, और ये जारी की जाती है कि कौन इसमें कितना ज़्यादा दान करता है। तो इसमें दान करने वाले जो शीर्ष पे हैं वो है शिवनादर, जो कि HCL कंपनी के मालिक हैं, और सेकंड नंबर पर हैं अजीज प्रेम जी, ये विप्रो कंपनी के मालिक हैं। और इसमें जो सिटी होती हैं उन्हें भी अलग से निकाला जाता है। सिटी में पहले नंबर पर है मुंबई दान करने में, और दूसरे नंबर पर है दिल्ली। और महिला में जो शीर्ष पर है वो है रोहिणी नील केरी। कुछ और महत्वपूर्ण सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वीं रैंक है भारत की, और विश्व हैप्पी फ्रीडम इंडेक्स में है वो भी। इसके अलावा जो शांति सूचकांक है उसमें भी 126वीं रैंक है। वैश्विक भुखमरी में 111वीं रैंक है भारत की। विश्व लैंगिंग अंतराल 127वीं रैंक है, और इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसे वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 161वीं स्थान है भारत का, और इसे रिपोर्टर्स विदाउट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? ये है DRDO से। DRDO ने अभी प्रोजेक्ट कुशा स्टार्ट किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि जो कोई भी दुश्मन देश इंडिया पर मिसाइल दागेगा तो उस मिसाइल को डिटेक्ट करके और हवा में ही नष्ट करना एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होता है। इसे ही प्रोजेक्ट कुशा कहा गया है, और इसका निर्माण अभी DRDO लगा रहा है। और जो मिसाइल का पता लगाने की रेंज होगी वो 350 किलोमीटर होगी, मतलब 350 किलोमीटर दूर तक का रेंज तक कोई भी मिसाइल लॉन्च करेगा कोई इंडिया के ऊपर तो इसको पता चल जाएगा, और वो इसे हवा में ही नष्ट कर देगा। DRDO के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, DRDO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसके जो हेड है वो है समीर कामत, और इसका ध्येय वाक्य है बलसम वुलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? ये किया है SBI बैंक की शाखा का उद्घाटन अभी वित्त मंत्री ने हमारी। और RBI, SBI और HDFC इन तीनों के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, जो RBI की स्थापना की गई थी वो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी। इसे शाही आयोग भी कहा जाता है, और 1934 का एक्ट था। 1 अप्रैल 1935 को जो RBI की स्थापना का निर्माण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। SBI का नामकरण 1955 में हुआ था। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, और इंपीरियल बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1921 में। वो 3 बैंकों के विलय के से जो इंपीरियल बैंक बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मद्रास, ये जब तीनों मिले थे तो इंपीरियल बैंक बना था। और इसी बैंक को 1955 में SBI बना दिया गया। इसके जो हेड है वो है दिनेश खारा, और ये गोरेवाला समिति के तहत बनाया गया था। इसका ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अभी महेंद्र सिंह धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। HDFC जो जमा पूंजी के हिसाब से भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है वो है HDFC बैंक। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो आपको बताना है कमेंट में, मैंने पहली वीडियो में बताया है। पाक जल संधि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभ्यास होते हैं वो है मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूज अभी चला है वो चला है MV एम्प्रेस। ये चेन्नई से श्रीलंका तक चला है। डोर्नियर 288 विमान ये भारत ने श्रीलंका को दिया है अभी। और ऑपरेशन पवन, ये जो ऑपरेशन पवन है ये 1987 में चलाया गया था राजीव गांधी के द्वारा।
लिट्टे एक श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है, उसे समाप्त करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनुटमैन 3 का संबंध किससे है? ये USA से। जो ICBM बिटुमैन 3 है, ये एक मिसाइल है और ये मिसाइल USA ने लॉन्च की थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी जिस वजह से इसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और जो इसकी रेंज थी वो थी 6000 किलोमीटर, यानी कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक कर सकती थी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी ये। कुछ और महत्वपूर्ण जो मिसाइलें हैं अलग अलग देशों की, गोरी मिसाइल ये है पाकिस्तान की, अबाबिल मिसाइल ये है पाकिस्तान की, ये अभी इसकी सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। नूरी जो है ये है साउथ कोरिया की और नूर है ईरान की। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नूरी साउथ कोरिया की और नूर ईरान की है। फतेह ईरान की, खैबर भी ईरान की। अस्त्र जो है ये भारत की है, हवा से हवा में वार करती है ये। जिरकॉन ये रूस की है और हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है साइमा वाजिद को। जो साइमा वाजिद है वो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी पुत्री हैं। WHO जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। और जो WHO के हेड हैं वो है डॉक्टर टेड्रोस, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और 2 महत्वपूर्ण संगठन हैं, एक तो सार्क और एक आसियान। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सदस्य देश जो हैं इसके 8 हैं और इसमें भारत शामिल है। और जो आसियान है इसमें इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो है 11 और अभी नवीनतम देश इसमें शामिल हुआ है वो है तिमोर लेस्ते, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, दिल्मा रोसेफ ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो भी हेड बनी है नई। अजय बंगा ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं नए। उर्सुला वॉन डोर ये यूरोपीय संघ की अभी नई नई हेड बनी है। और आपको बताना है कि जो यूरोपियन संघ है वो अभी किसका नया सदस्य बना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ बताना है आपको। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हेड बनी है। एंटोनियो गुटेरेस UNO के हेड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला? ये मिला मनीला को। जो ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है ये जारी किया जाता है कि जो आवासीय संपत्ति है मतलब वहाँ की ज़मीन है वो कहाँ की महंगी ज़मीन है उस हिसाब से इसमें शहरों को स्थान दिया जाता है। और इसे जो जारी करता है वो जारी करता है नाइट फ्रैंक द्वारा। इसमें मनीला जो है वो शीर्ष स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है दुबई, तीसरे नंबर पर शंघई और 4th नंबर पर है मुंबई। इसके अलावा जो दिल्ली का स्थान है वो है 10वें नंबर का। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत के कितने शहर टॉप 10 में हैं? तो केवल 2 हैं। और या फिर ऐसे पूछ सकता है दिल्ली का कौन सा स्थान है या मुंबई का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 4 और 10। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है टॉप स्थान पर तो है कर्नाटक, यहाँ पे और लास्ट में है सबसे अंतिम स्थान पर वो है उत्तर प्रदेश। फायर पावर इंडेक्स इसमें 4th स्थान पर जो फायर पावर इंडेक्स है इसमें किसके पास कितनी पावर है, कौन कौन से देश के पास कितनी पावर है इसमें वो बताया गया है। जो HDI है इसके 3 आधार होते हैं। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके 3 आधार होते हैं, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशी। इसमें जो भारतीय रैंक है वो है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया इसका जो क्रम था वो दूसरे नंबर का था। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है।
इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। और जो इसके अलावा जो पहला आयोजन था, फर्स्ट आयोजन, वो हुआ था 2017 में। इसका जो उद्देश्य है, वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्देश्य जो है वो है भारत को खाद्य टोकरी बनाना। इसका जो भागीदार देश है वो है नीदरलैंड, और जो फोकस देश है वो है जापान। G20 की जो भी बैठक हुई थी वो 9 और 10 दिसंबर को हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी, नई दिल्ली में। SCO की जो बैठक हुई थी वो हुई थी भारत में और गोवा में। AI सेफ्टी समिट ये UK में हुई थी, इंग्लैंड में। ब्रिक्स 2023 की बैठक हुई थी, वो हुई थी साउथ अफ्रीका में। जो ब्रिक्स है ये ऐसे चलते रहता है, ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसी तरह से जो क्रम वाइज चलते हैं इसके। मोटे अनाज का जो वैश्विक केंद्र है वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ शिपिंग। अभी शिपिंग जो, या फिर इसे जहाज रानी मंत्रालय भी कहा जा सकता है, इसने अभी इसकी स्टार्टिंग की है। जो शिपिंग या फिर जहाज रानी मंत्रालय वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना अभी चलाया गया है, इसकी लॉन्चिंग मुंबई से हुई है। इसका उद्देश्य जो है क्रूज सर्विस, यानी कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समुद्री यात्रा करें, दूसरे देशों में आना जाना समुद्री रास्ते से करें, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए इन्होंने क्रूज सर्विस जल यात्रा को बढ़ावा दिया है। गंगा विलास यह भी वाराणसी में स्टार्ट किया गया था, वाराणसी से असम तक, और इसकी जो लंबाई थी वो थी 3200 किलोमीटर। कालादान प्रोजेक्ट, जो कालादान प्रोजेक्ट है ये भारत से म्यांमार तक चलाया गया है। टाइटन पनडुब्बी जो थी अभी, वो जो टाइटन जहाज है उसका मलबा देखने के लिए बनाई गई थी। इसमें 5 लोग गए थे, लेकिन नीचे जाने के बाद जो पानी का ज़्यादा प्रेशर था, जिस वजह से ये ब्लास्ट हो गई और मृत्यु हो गई। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसकी जो कंपनी थी जिसने इसका निर्माण किया था वो थी ओशन गेट USA की। मत्स्य 6000, जो मत्स्य 6000 है ये समुद्री यान व्हीकल का नाम है। एक समुद्री यान है ये, जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? जो इनकोर ऐप है इसे निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया अभी। इसमें जो उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधक है उनके लिए लॉन्च की गई है। इसमें शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह, मतगणना का उल्लेखन और कौन जीत के बाद जो घोषणा होगी वो सब इस ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो उद्गम पोर्टल है ये RBI ने स्टार्ट किया था, लावारिस धन जो होता है उसका पता लगाने के लिए। सुस्वागतम जो पोर्टल है ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया था। और जो उल्लास ऐप है ये UGC ने स्टार्ट की थी, शिक्षा संबंधित ऐप है ये। मेरी लाइफ ऐप जो है ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। और जो साथी ऐप है ये कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। एक साथी ऐप है और एक सारथी ऐप है। साथी ऐप जो है ये कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, लेकिन जो सारथी ऐप है ये सेबी द्वारा जारी की गई थी। जो सारथी ऐप है वो सेबी द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किससे प्रारंभ की है? ये अभी कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुई है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार, ये जो है डॉक्टर पुनीत राजकुमार जो हैं ये कन्नड़ के सुपरस्टार हीरो थे फिल्म, और इनका हाल ही में 1 महीने पहले निधन हुआ था हार्ट अटैक की वजह से। इसीलिए हृदय ज्योति योजना स्टार्ट की गई है। जो हार्ट अटैक से पीड़ित लोग होंगे उन सभी के लिए ये सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई है। और कर्नाटक के जो CM हैं अभी हाल में वो है सिद्धरमैया, और कर्नाटक के जो डिप्टी CM है वो हैं D शिव कुमार।